दोस्तों, क्या बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर फिर से रोक दिया गया है? क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, जबकि बाकी लाखों शिक्षक अब भी इंतजार में हैं? अगर आप भी ट्रांसफर, विद्यालय आवंटन या नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, क्यों ट्रांसफर रुका हुआ है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। कौन लोग इस बीच में ट्रांसफर करा चुके हैं और चुनाव के बाद क्या बड़ा फैसला आने वाला है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चर्चा में है। चाहे बात करें अंतर जिला तबादले की या फिर एक ही जिले में स्कूल बदलने की, हर जगह शिक्षकों की निगाहें एक ही अपडेट पर टिकी है, आखिर हमारा नंबर कब आएगा। अब जो ताज़ा अपडेट सामने आई है वो काफ़ी दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला भी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी आई है कि विधानसभा चुनाव 2025 के चलते पूरे बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके कारण ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यानी अब लगभग 1.5 महीने तक कोई नया तबादला या विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम आएंगे। इसके लिए विभाग का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आचार संहिता के कारण सभी ट्रांसफर रोके गए हैं तो फिर पटना से आई खबर क्या है, जहाँ 1200 से ज़्यादा शिक्षकों की सूची तैयार की गई थी और उनमें से 13 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरी तरह सच है। 1200 प्लस शिक्षकों की लिस्ट तैयार हुई थी, लेकिन केवल 13 लोगों का ट्रांसफ़र स्पेशल तरीके से कर दिया गया, और वो भी ऐसे लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी। अब सवाल उठता है कि जब बाकी सारे शिक्षक आचार संहिता की वजह से रुके हैं तो ये 13 शिक्षक कैसे ट्रांसफ़र करा लिए गए? क्या नियम सबके लिए अलग अलग है? जो शिक्षक महीनों से इंतजार में हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, जिनका स्कूल है, जिला आवंटन बस एक आदेश की दूरी पर है, उनका काम रोक दिया गया है, और जिनकी पहुंच ऊपर तक है, उनका ट्रांसफ़र चुपचाप हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग के नियमों में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग इस समय स्थानांतरण नियमावली में संशोधन कर रहा है, यानी कि अब ट्रांसफ़र के कुछ नए नियम लागू होंगे। पहला बड़ा बदलाव है कि अगर कोई शिक्षक नया नियुक्त हुआ है तो उसकी ज्वाइनिंग के बाद कम से कम 5 साल तक उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी अब नियुक्ति के 5 साल पूरा होने से पहले आप तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक नई राहत भी दे दी गई है कि अगर कोई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार है या स्पेशल कैटेगरी में आता है, जैसे कि विकलांगता, पारिवारिक आपात स्थिति या गंभीर बीमारी के केस, तो विभाग उसे 5 साल से पहले ट्रांसफ़र की अनुमति दे सकता है। इसका मतलब है कि सामान्य शिक्षकों के लिए सख्त नियम, लेकिन स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ी छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। विभाग ने साफ कर दिया कि अब भौतिक आवेदन यानी ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही है मान्य होने वाले हैं इसमें। यानी अगर आपने किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र आवेदन देना है तो वो केवल शिक्षा विभाग के शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर देकर या किसी अधिकारी को आवेदन देकर अब कुछ नहीं होने वाला है, और सारे आवेदन ऑनलाइन ही जांचे जाएंगे और उन्हीं पर आगे की कार्रवाई होगी। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो अभी तक लगभग 24,600 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है, लेकिन विद्यालय आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं 17,000 शिक्षकों का जिला आवंटन भी अब तक बाकी है। यानी लगभग 41,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका केस अधर में लटका हुआ है। कई लोगों ने दिसंबर 2024 में आवेदन किया था और अब अक्टूबर 2025 आ गया, फिर भी उनका विद्यालय तय नहीं हुआ, और ये सब तब हो रहा है जब विभाग खुद कह चुका था कि पुरानी प्रक्रिया पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। यानी जो प्रक्रिया नवंबर या दिसंबर 2024 से चल रही है वो पुरानी प्रक्रिया मानी जाएगी और उसे रोका नहीं जाएगा। फिर भी विभाग ने पूरे ट्रांसफ़र पर ब्रेक लगा दिया। और अब एक और दिलचस्प बात, स्कूल आवंटन में देरी का सीधा असर शिक्षकों की ड्यूटी और सैलरी पर पड़ रहा है।
कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अंतर जिला तबादला तो मिल गया है, लेकिन नए विद्यालय का आवंटन न होने के कारण वे ना तो पुराने स्कूल में काम कर पा रहे हैं और ना ही नए स्कूल में। यानी वो बीच में फंसे हुए हैं, काम भी रुका, तनख्वाह भी अटकी। इससे ना सिर्फ शिक्षक परेशान है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर इसका असर पड़ रहा है। अब बात करें उन शिक्षकों की जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। दिसंबर 2024 में जब सामान्य और म्यूचुअल दोनों तरह के आवेदन दिए गए थे तो करीब 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। उसमें से लगभग 1.25 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, लेकिन अभी करीब 65,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका या तो ट्रांसफर लंबित है या जिला आवंटन रुका हुआ है। यानी लगभग 1 लाख शिक्षक अब भी इंतजार में हैं। इनमें से कुछ ने सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, कुछ ने म्यूचुअल के लिए, लेकिन दोनों का हाल एक जैसा है, अटक गया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। शिक्षा विभाग के अंदर की खबरों के मुताबिक आचार संहिता के खत्म होते ही सबसे पहले स्क्रूटनी का काम पूरा किया जाएगा, यानी सारे लंबित फाइलें, वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड अपडेट। उसके बाद जिन शिक्षकों का जिला आवंटन बाकी है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर दूसरे चरण में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका सीधा मतलब है कि अगर चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आता है तो दिसंबर 2025 तक आपको ट्रांसफर और विद्यालय आवंटन की लिस्ट देखने को मिल सकती है। यानी जो इंतजार अब तक चल रहा है वो चुनाव के बाद खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने पूरा माहौल जो है गर्म कर दिया है। 13 शिक्षकों ट्रांसफर। जिन 1200 शिक्षकों की सूची बनी थी उनमें से केवल 13 को ट्रांसफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये वही शिक्षक थे जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, जबकि बाकी शिक्षक जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी उनके फाइल तक को हाथ नहीं लगाया गया। अब सोचिए, जब नियम सबके लिए समान है तो ट्रांसफर भी सबका एक साथ होना चाहिए, लेकिन हुआ इसके उलट। इससे साफ है कि विभाग के अंदर सेटिंग कल्चर अभी भी जारी है और यही वजह है जिससे बाकी शिक्षकों में नाराजगी और निराशा दोनों है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच एक बात साफ समझ लीजिए कि ट्रांसफर प्रक्रिया रुकी है, खत्म नहीं हुई है। यानी विभाग काम बंद नहीं कर रहा, बस चुनावी नियमों के कारण उसे रोकना पड़ रहा है। तो पहले से तैयार लिस्टें कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी, यानी उम्मीद अभी जिंदा है। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो बार बार पोर्टल चेक करते रहे। कई बार विभाग बिना सूचना के कुछ अपडेट डाल देता है। दूसरी बात, अगर आपका आवेदन अधूरा या रिजेक्ट दिखा रहा है तो आचार संहिता खत्म होते ही आपको उसमें सुधार करने का मौका मिल सकता है। तीसरी बात, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे मेडिकल ग्राउंड, पारिवारिक आपात स्थिति या अन्य गंभीर कारण, तो अपने सारे दस्तावेज पहले से तैयार रखें, क्योंकि ऐसे मामलों को विभाग प्राथमिकता देने वाला है। आगे की क्या उम्मीद है इसमें? तो दोस्तों, अब साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की असली रफ्तार दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगी। चुनाव और आचार संहिता के बाद विभाग सबसे पहले पुराने लंबित मामलों को निपटाएगा, फिर नए आवेदनों पर कार्यवाही करेगा। यानी जो शिक्षक पिछले साल से इंतजार में हैं उनकी फाइलें सबसे पहले आगे बढ़ेगी। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ी सबसे बड़ी और सटीक अपडेट। अगर आप भी शिक्षक हैं या किसी शिक्षक को जानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले।